किरण, किरण। मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाशिम कहाँ है? हाशिम तो ऑफिस चले गए। ऑफिस चला गया? लेकिन हम दोनों को इकट्ठी मीटिंग में जाना था और मैंने उसे कहा था कि मैं घर से उसे पिक करूंगी। वो उनके जहन से निकल गया होगा। अच्छा, तुम तो ठीक हो ना बेटा? जी मम्मी, सब ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं ऑफिस से लेट हो रही हूँ, फिर बात करते हैं। मम्मी। हाँ बेटा। वो आंटी की कॉल आई थी। हाशिम की अम्मी की कॉल आई थी? जी, हाशिम की अम्मी की। क्या कह रही थी? वो हाशिम की औलाद का इंतजार है उन्हें। तो तुमने क्या कहा? मम्मी पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ गया। मैंने हाशिम से कहा कि उन्हें हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये तो ठीक नहीं है ना बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हाशिम की अम्मी एक मिडिल क्लास फैमिली में से हैं और ऐसी मिडिल क्लास फैमिली की औरतें बड़ी सादा सी होती है। बेटे की शादी के बाद उन्हें पोते पोतियों की ख्वाहिश होती है बेटा। मम्मी मैं क्या करूं अब? कुछ नहीं, तुम रिलैक्स रहो, सब ठीक हो जाएगा। मगर हाशिम, उनका मूड ऑफ है। क्यों? हाशिम तुमसे हार्श हुआ है? नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं, बस वो खामोश सा हो गया है। मम्मी मुझे हाशिम की अम्मी की फिक्र हो रही है। क्यों बेटा? पहले उनके साथ रहने या उन्हें यहाँ रखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इशू नहीं था। मगर अब अगर वो यहाँ रहने लगी और इस तरह की बातें की, पोता पोती, तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या उन्होंने खुद कहा है कि वो यहाँ आके रहेंगी? हो भी सकता है, हाशिम की अम्मी है। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। अभी तो मुझे ऑफिस से देर हो रही है, फिर बात करते हैं। आज तो अम्मा इतना थक गया हूँ, कसम से बहुत भूख लग रही है। रोटी है सिर्फ अरे वाह, दाल लेके आई हो। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। बड़ी चीज लेकर आई हो खाने के लिए, जिस पर बिस्मिल्लाह करने को कह रही। सुनो, तुम्हारे बाप की एक मामूली सी दुकान है प्लास्टिक के बर्तन की, समझे? बड़े अरसे से बंद पड़ी थी, इसीलिए चल नहीं रही थी। उसकी कमाई से ये दाल आई है, शुक्र कर। ओ खुदाया, पहले तो मैं डाइटिंग के खाने खाती थी। हाँ, चिकन कढ़ाई, चिकन टिक्के, चरगे, बिरयानी, अब ये पीली दाल। हराम के पुलाव से हलाल की दाल बेहतर है। पेट दोजख नहीं बनता। कमाल है वैसे, हमारी जिंदगी यहाँ दोजख बनी हुई है और आपको अपने पेट की पड़ी हुई है। जिंदगी पहले भी दोजख थी, लेकिन हम नहीं देख पाए थे। अब तो जन्नत में आ गए। अच्छा अब्बा, अपना ये फलसफा जो है ना, ये अपने पास ही रख। परवेज, खालू से तमीज से बात किया करो, नहीं कर सकते हो तो खामोश रहो। तुझे क्या तकलीफ है? तू क्यों बीच में आ रही है बाप बेटे के? फसाद कराना चाह रही है? हालात बदल गए, लेकिन तुम और तुम्हारी औलाद नहीं बदली, ना अकल आई। हाँ, अकल तो सारी आप में है या आपकी बहू में? बाकी तो सबके सब बेवकूफ है। शुक्र करो कि ये तेरी बहू है, इसी की वजह से ये छत के नीचे बैठी है और ये खाने को मिल रहा है। बातें करते हैं, बेटा ये खाना उठाओ, मैं नहीं खा सकता। खालू प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए, दिन भर काम करते हैं आप दुकान पर। ओए, क्या कह रही हो? क्या जताना चाह रही है हम पर? कुछ नहीं जताना चाह रही परवेज, और कुछ बोलूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। अच्छा ठीक है भाई, आज सारे इस शानदार खाने पर बैठे हैं, तो मेरी भी बात सुननी है। मुझे दुकान पर कोई नहीं बैठता, मुझसे घटिया काम नहीं होगा। हाँ, तू तो बड़ा लाट साहब है,
तू तो हीरोइन की स्मगलिंग का कारोबार करने के लिए पैदा हुआ है, और ये सारा बुरा काम तुझ जैसा घटिया बेटे का बाप ही कर सकता है। यही तू कहना चाह रहा है ना? आपकी मर्जी है, जैसा मर्जी सोच ले। अम्मा मुझे खाना मंगवा दे भाई। तुझे इस दुकान से बड़ा किया है बदबख्त, लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि तू बड़ा होकर मेरा बाजू नहीं बनेगा, बल्कि मेरा बाजू तोड़ेगा। खालू, खालू आप प्लीज थोड़ा सा खा लें। और नाशुक्री कर। हाशिम को जरा मेरे कमरे में भेजें। यस। जी अस्सलाम वालेकुम। बैठो। शायद तुम्हें याद नहीं है, आज हम दोनों ने एक मीटिंग में जाना था। मैं तुम्हें पिक करने के लिए घर गई हूँ और तुम ऑफिस आ गए। ओ मुझे याद ही नहीं रहा, तो आप मुझे कॉल कर देती, मैं डायरेक्ट आ जाता वहां पे। मैंने इसकी जरूरत महसूस नहीं की। तुम ठीक हो ना? जी सब ठीक है। तुम्हारी अम्मी से बात होती है? आया था फोन का। अब कैसी है? बेहतर है। तुम उनसे मिल क्यों नहीं आते हो? हाँ सोच रहा हूँ कि इस दफा जाऊं तो उन्हें अपने साथ ही ले आऊं। नहीं, मेरा ख्याल है उन्हें वहीं रहने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती अगर वो यहाँ आएंगी तो तुम्हारी सारी तवज्जो किरण से हटकर उन पर चली जाएगी। और मैं किसी की भी इंटरफेरेंस किरण के मामले में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर आंटी। मगर कुछ नहीं। बेहतर। अगर वो यहाँ आएंगी तो तुम्हारी सारी तवज्जो किरण से हटकर उन पर चली जाएगी, और मैं किसी की भी इंटरफेरेंस किरण के मामले में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने चेंज नहीं किया, मैं खाने पे इंतजार कर रही थी। भूख नहीं है मुझे। नाराज है? नहीं तो। मुझे क्यों लग रहा है कि मुझसे खफा हो? तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे नाराज हूं या खफा हूं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पता है हाशिम, नाराजगी का लफ्जों से नहीं, रवैये और लहजे से पता चलता है। शायद उस दिन जो मैंने आंटी के लिए कहा कि वो हमारे पर्सनल मैटर्स में क्यों इंटरफेयर कर रही है, इसी बात में नाराज है।
इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस तो कोई और कर रहा है हमारे मामलात में। कौन? मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाह रहा। हाशिम, मैं अपनी बीमारी की वजह से तो तुम हर चीज में अपनी बीमारी क्यों ले आती हो? क्योंकि मेरी बीमारी लोगों और मेरे बीच में आ जाती है। जब भी कोई मेरे बारे में बात करता है, मुझे लगता है बातों ही बातों में वो मेरी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। मैं मजाक बन के रह जाती हूँ। लेकिन मेरी अम्मी ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती, और तुम्हें मेरी अम्मी के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। मैं ऐसी ही हूँ। अगर ऐसी हो तो फिर खुद को बदलना पड़ेगा तुम्हें। मुझे जितना बदलना था बदल लिया। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी सोचों के हिसाब से चलूं, जो तुम चाहते हो वो करूं। मुझे क्यों डिक्टेट करते हो? डिक्टेट नहीं कर रहा, सिर्फ समझा रहा हूं तुम्हें। समझा नहीं रहे, हुक्म चला रहे हो। तो मुझे इसकी आदत नहीं है। Calm down. Calm down. Okay. क्या काम डाउन? क्या मैंने आंटी से ऐसा क्या कहा है जो इतना बड़ा इशू बना लिया है? मुंह बना लिया है, मुझसे बात नहीं करते। शादी क्यों की मुझसे टॉर्चर करने के लिए? थक गई हूं मैं तुम्हारा मूड ऑफ देख। किरण, 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 किरण। हेलो, इमरजेंसी, प्लीज प्लीज जल्दी। अरे खाला, हाँ, कहाँ जा रही हो? मैं हादिया को मिलने। अरे अकेले जा रही है? अभी तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं हुई पूरी तरह से। अरे तबीयत गई मेरी भाड़ में। मेरी लाडो पली वहाँ इतनी मुश्किल में है और मैं यहाँ अपनी उसे सेहत का इंतजार करूँ। अच्छा चले, मैं आपके साथ चलती हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। खाला, अजमल को पता चलेगा ना, मेरे साथ बड़ा खफा होगा वो बिल्कुल नाराज नहीं होगा। तुम घर में रहो और घर का ख्याल रखो। मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा सा फ्रूट खरीद लूंगी। अरे खाला, मेरे ख्याल से तो ना आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। तुम अपना ख्याल अपने पास रखो और मैं चली जाऊँ। वो हेलो। हाशिम, आज तुम ऑफिस नहीं गए? जी, दरअसल किरण की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ किरण को? अटैक हुआ है। अटैक हुआ? इतनी जल्दी दोबारा क्यों हुआ है? पता नहीं आंटी। क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाय हाय। बिस्मिल्लाह। दादी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आइए, अंदर आइए। लाइए, क्या जरूरत थी ये लाने की दादी? दादी कैसी हैं? आए बैठे। तू खुश है ना? हाँ? ठीक है तू?
दादी आई ना, बैठे आप। चलो। हादिया, शायद तेरे नसीब में यही घर था। बस मकीन बदल गए हैं, लेकिन घर तो वही है ना। और तुझे पता है कि इस घर से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता। ली दादी, शरबत पी। अरे खुश नसीब हो तुम लोग कि मेरी हादिया के नसीब से तुम लोगों को छत मिल गई। बस कर दो खाला, ये तोहफा भी मेरे बेटे ने दिया। ये माल सारा मेरे बेटे का ही लगा हुआ है। क्या तोहफा दिया है? क्यों तोहफा दिया है? अरे मैं सब जानती हूँ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे बेटे ने हाशिम की कोई मजबूरी खरीदी है, वरना तुम खुद सोचो ना, पूरे जमाने में क्या हाशिम को एक तुम्हारा परवेज मिला था घर बेचने के लिए? दादी दादी क्या हुई हो आप? हाँ मैं तो अभी आई हूँ। तू अभी तक घर पे बैठा क्या कर रहा है? कारोबार में नुकसान हुआ है, कारोबार बंद नहीं हुआ। हाँ दादी, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, काम करने का दिल ही नहीं कर रहा। बस कुछ दिन आराम करूंगा, उसके बाद देखूंगा कोई नया कारोबार शुरू कर लूंगा। देख परवेज, मर्द घर पे बैठे हुए आराम करते अच्छे नहीं लगते। अब घर बार वाले हो, बीवी को क्या उसके बाप से लेके खिलाओगे? और हाँ, वो तुम्हारी दुबई वाली दुकान बंद हो गई क्या? हाँ बंद हो गया। तो आपको क्या इससे? आप यहाँ हादिया से मिलने आई हैं या हमारे घर की सुनगुन लेने आई हैं? अरे चुप कर जा, मत बोल ना, मेरा मुंह खुलवा। ये मेरी बच्ची का मामला है, उसके मुस्तकबिल का मामला है और मुझे हर चीज देखनी है। अरे इसको मुलाजमा बना के रखा है तुम लोगों ने। दादी हाँ क्या है? मैं वो बातें करी हूँ जो तू नहीं कर सकती इन लोगों के साथ। आप तो ने सब बता दिया, बस खाला मजे ले रही है, मजे। सही कह रही है माँ, बिल्कुल सही कह रही है। और सुन लो, तुम सब लोग मेरी हादिया की छत के नीचे रह रहे हो। मैं ना देखूं कि किसी ने भी मेरी हादिया के साथ ज्यादती की है। अब देख लो, तुम्हारी बच्ची तो बड़े आराम से बैठी हुई है ना, और शरबत भी ये बना के लाई है हादिया किचन से। देखो खाला, मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ और बड़ा लिहाज करती हूँ। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हमारे घर में बैठ के हमें ही बातें सुनाओ। घर तुम्हारा? हाँ हमारा घर। अरे ये घर मेरी हादिया का है। अच्छा दादी, हाँ आपको रिक्शा मंगवा देता हूँ, जाने में आसानी होगी। किसे बोला तुझे रिक्शे के लिए? मैं खुद चली जाऊंगी, जैसे आई थी ऐसे चली जाऊंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे चाय ला। ए सुन मेरी बात, सुन, अपनी बहन को कह चाय ले। खबरदार मेरी हादिया से कहा तूने तो। ऐसी दादियां होती हैं जो पोतियों को घर बसने नहीं देती। क्या खूबसूरत घर बस रहा है, चारों तरफ से शहनाइयों की आवाजें आ रही हैं मुझे तो। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ है? देखो हाशिम, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, किरण बहुत हसास है। कोई भी मामूली सी बात उसको तोड़कर रख देती है। मुझे लगता है तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ है। क्या हुआ है? सॉरी आंटी, मैं जरा गुस्सा कर गया था। और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था हाशिम, किरण बेहद सेंसिटिव है। मैंने आज तक उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की और तुमने किरण पे गुस्सा किया। दरअसल मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन न जाने कब कैसे किरण ने बात ही ऐसी की। देखो मिस्टर, मैंने जो कुछ किया है सिर्फ अपनी बेटी के लिए किया है।
और तुम्हें जो कुछ भी दिया है सिर्फ अपनी बेटी के लिए दिया है। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ उसको खुश रखना है। कैसी बातें कह रही हैं आंटी आप? हम दोनों मियाँ बीवी हैं और मियाँ बीवी में इस तरह झगड़े, नाराजगी, रूठना मनाना ही। बस ये झगड़ा, नाराजगी, खफा होना, मनाना, ये सब वहां चलता है जहां पर नॉर्मल ताल्लुकात हो। और तुम अच्छी तरह जानते हो तुम दोनों का ताल्लुक नॉर्मल नहीं है। मुझे अब ये बात दोहराने की जरूरत ना पड़े। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ किरण को खुश रखना है, उसका ख्याल रखना है। किरण को अब दोबारा अटैक ना हो। और हाँ, आइंदा गुस्सा भी नहीं करोगे तुम उसके ऊपर। खाला ये ले, अपना दुपट्टा भी ले लें। अरे थक गई आप, है ना? कहा था मत जाएं उधर। मैं हादिया को देख के थक गई हूँ। क्यों? खैरियत तो थी। आपा का सलूक हादिया के साथ ठीक तो था ना? अरे मैंने तो देखा कि किसी का भी सलूक हादिया के साथ ठीक नहीं था। और तुम्हारी बहन, उसे मुझे देख के ऐसे मुंह बना लिया जैसे मुंह में कुनीन की गोली चबा ली हो। और माँ बेटियां सारा दिन आराम फरमाती रही और हादिया मेरी सारे घर के काम करती रही। खाला वो उसका शौहर है, रोब झाड़ सकता है। अरे अजमल यहाँ पे हुक्मरानी नहीं करता इस घर में मेरे ऊपर। शौहर? वो परवेज। अरे जो मुफ्त की रोटियां घर में तोड़े ना, हम उसे शौहर नहीं कहते। सारे काम काज छोड़ के घर बैठा हुआ है। कितनी नाजों से पाला था मैंने अपनी हादिया को। आज वही नाजुक वजूद जमाने की झुलसती भी धूप की जद में आ गई। अच्छा खाला, बस कुछ ही अरसे की बात है, बाद में सब सीधे हो जाएंगे, परवेज भी ठीक हो जाएगा। हालात बिल्कुल ठीक नहीं होने वाले, वो बेहतर से बदतर की तरफ चले गए हैं और उनका पलटा खाना नामुमकिन है। मैं तो कहती हूँ कि तुम और अजमल, जाहिदा और नसीब से बात करके कुछ देर के लिए बच्ची को घर ले आओ। अरे बेटियों का हक माँ बाप पे कभी खत्म नहीं होता, वो तो सारी जिंदगी बेटियां ही रहती हैं। खैर आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। आप थक गई हैं। चाय ले आओ। एक चाय बनानी आती है और दूसरी बातें। जाओ। थक गई हैं आप, रुक जाएं। अरे परवेज, परवेज कहाँ जा रहे हो यार? यहाँ क्या कर रहे हो? आबिद, कैसे हो आबिद? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन दुबई चले गया था ना तू? हाँ, वो आ गया, मैं वापस आ गया था। अच्छा, मैंने तो सुना है कि तू भाई डिफेंस में शिफ्ट हो गया था, घर लिया था, बंगला लिया था तूने वहाँ, तो अब यहाँ क्या कर रहा है? और ये सौदा? वो असल में मैं वॉक करने के लिए निकला था बस, तो सोचा ये भी ले जाऊं घर। यार मैंने सुना है कि तुझे पुलिस उठा के ले गई, स्मगलिंग कर रहा था तू। बे साले, जब तुझे सारी बात पता है तो पूछ पूछ कर चस्के क्यों ले रहा है? घटिया आदमी। तो मिस्टर हाशिम, आंटी ने, नहीं आंटी क्यों, मेरा उनका रिश्ता सास या दामाद का थोड़ी है, बॉस और मुलाजिम का है। और बल्कि किरण से भी मेरा यही रिश्ता है। तो ये है मेरी औकात। इस औकात के बलबूते पर मैं दूसरों को नीचे दिखाने चला था। सारा प्यार, मोहब्बत, खलूस बस एक पानी का बुलबुला था जो जरा सी तलखी से तहलील हो गया।
यहाँ बैठे हो? यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, जरा सा परेशान हुआ बस। आई नो तुम मेरी बीमारी की वजह से अपसेट हो। बहुत कोशिश करती हूँ कि ये सब ना हो, मगर गलती तुम्हारी है। क्यों खफा किया तुमने मुझे? जानता हूं गलती मेरी है, मुझे तुम्हें इस तरह से खफा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन मैं वादा करता हूं कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हाशिम तुम बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत अच्छी हो। तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? जैसे अपनी बीवी से नहीं, अपनी टीचर या बॉस से कर रहे हो। बॉस ही तो हो तुम मेरी, बीवी समझने की गलती तो पहले कर रहा था। क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा। तुम्हें भूख लगी हुई है तो मैं खाना बनवा देता हूँ, कुक से कहता हूँ तुम्हें कुछ बना दे। नहीं, कहीं बाहर चलें? थक गई हूँ बिस्तर पे लेटे लेटे। ठीक है, तुम जाके तैयार हो जाओ, चलते हैं। चीनी नहीं लाए, मीठा कैसे बनाऊंगी मैं? मत बनाओ मीठा, बल्कि एक काम करो, जहर बनाकर सबको पिला दो। और आज के बाद मुझे ये बाजार मत भेजना सौदा सल्फ लाने के लिए। अच्छा, तो अब ये काम भी तुमसे नहीं होगा। मतलब ये काम करने के लिए या तो मुझे जाना पड़ेगा या खाला या तुम्हारी जवान बहन को। तुम नहीं करोगे ये काम। तुम्हें अब तक समझ नहीं आई? परवेज इतने छोटे छोटे कामों के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। अच्छा, तो तुम क्या काम करने आए हो इस दुनिया में? सारे खराब काम करने के लिए आए हो? किस लहजे में बात कर रही हो? शौहर है तुम्हारा, शर्म नहीं आती तुम्हें? खाला, शर्म तो इसे आनी चाहिए ना, और आप भी इसको शर्म नहीं दिलाती हैं। कुछ करने थकने। तुमने क्या कहा है? क्या कहा है? क्या कहा? ठीक हो तुम? बीवी का हाथ उठाता है। अब्बा, इस मामले में ना बोल, ये मियाँ बीवी का मामला है, जैसे मैं कभी तेरे और अम्मा के मामले में नहीं बोला। आज आप दुकान से जल्दी कैसे आ गए? जल गई दुकान हमारी बदमालियों की वजह से। क्या? खालू, क्या हुआ है? सच बोल रहा हूँ बेटा। कैसे उजड़ गई दुकान? सुना नहीं, हमारी बदअमालियों की वजह से। यार अब्बा जी, खुदा के वास्ते कोई बात तो सीधे तरीके से बता दिया करो। हम पर क्यों डाल रहे हो? हुआ क्या है? तुम असल बात जानना चाहते हो? तुम्हें तो कोई हक ही नहीं है कुछ पूछने का। तो सोते और खाते हो, बस यही करते हो। जो करना है वो करो। आलू, प्लीज बताए ना क्या हुआ है। बेटा क्या बताऊं, भत्ते की पर्ची मिली है, इतना मुनाफा नहीं है जितने की पर्ची मिल गई है मुझे। या अल्लाह, अब ये क़यामत देखनी बाकी रह गई थी। बस कर दे अम्मा, इसकी जुर्रत हुई है जो परवेज के बाप से पर्ची ले। मैं उससे बात करता हूँ, देख लेता हूँ। आराम से बैठ, खतरनाक लोग हैं ये।
क्या करेंगे? अब क्या होना है, हमें देना पड़ेगा। हम उन लोगों के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते। हाय मैं मर गई। पहले कौन सी रेल पेल थी इस घर में, पहले तंगी से गुजारा हो रहा था, अब और मुसीबत। ऐसे दे दे बेटा। गुजारा तो करना पड़ेगा ना। हाँ, गुजारा तो करना पड़ेगा, लेकिन पहले मेरी बात क्यों नहीं मानी आपने? कहा भी था आपसे कि उस घटिया दुकान को बंद करें। हाँ, तेरी तरह चोरी करूं, डकैती करूं, है? हीरोइन बेचूं क्या? ओ मेरे भोले अब्बा जी, वक्त बड़ा बदल गया है, क्यों नहीं समझ रहे आप? ये डाकू, सारा सिस्टम डाकू ही तो चला रहे हैं। ये बड़ी बड़ी पोस्टों पे डाकू ही तो बैठे हैं, और हुकूमत कौन चला रहा है आपकी? अपनी बकवास बंद कर। देख, मैं एक शरीफ आदमी हूं, मुझे शराफत से ही रहने दे। ठीक है, आप शरीफों की तरह फिर फाकों भरी जिंदगी गुजारे, मुझसे कोई मशवरा ना कीजिए और ना ही मेरी मदद मांगिएगा। बहुत शुक्रिया। देखा, ये है तेरा बेटा। हाँ, मेरा सपूत है, जैसे मैं तो जहेज में लाई थी। हेलो, अल्लाह कुछ करेगा, आप टेंशन ना ले। हम कहाँ जा रहे हैं खाना खाने? जहाँ तुम कहो। ये तुम मेरी इतनी हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। किरण, मैं डर गया हूँ। मुझे डर लग रहा है कहीं तुम मेरी किसी बात से कहीं बीमार ना हो जाओ। आई प्रॉमिस, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तुम प्लीज अपने अंदर से डर निकाल दो। हाँ, डर तो शायद निकल ही जाएगा, लेकिन ये जो मुझे मेरी औकात पता चल गई है, ये इसकी तकलीफ कैसे कम होगी? कहाँ खो गए? कहीं नहीं, चलो चलते हैं। अजमल, जाओ और हादिया को लेके आओ घर। अम्मी जी, कैसे ले आऊं उसे घर? क्या मतलब कैसे लिया? भाई, बेटी को हमने ब्याहा है वहाँ, बेचा नहीं है उसे वहाँ। और वहाँ उसकी हालत ठीक नहीं है। अरे मासियों से बदतर उसके साथ सलूक हो रहा है वहाँ पर। बच्ची तो हमारी बेदाम की गुलाम बन के रह गई है। जाहिदा नहीं आने देगी उससे, और ना ही परवेज। क्यों? आप किस बात का गरूर है? पहले तो दौलत थी तो इतराते थे, अब तो वो छिन गई ना। ठीक कह रही हैं आप। मैं खुद बात करूंगा नसीब भाई से। आखिर मैं बाप हूं हादिया का, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। बिल्कुल बात करना। और हाँ, दबने की कोई जरूरत नहीं है। उनका कोई एहसान नहीं है हम पर, बल्कि हमारा एहसान है, हमारी बच्ची का एहसान है जो उनके साथ रह रही है। बल्कि वो सारा खानदान हमारी बेटी के घर में रह रहे हैं। आप परेशान ना हो, मैं करूंगा ना उनसे बात। आप गुस्सा मत करें, आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। मेरी हादिया वहाँ परेशान हो तो मेरी तबीयत को करार कैसे आ सकता है? और एक वो परवेज, पहले कैसे आगे पीछे फिरा करता था, अब तो उसने अपनी आंखें माथे पे रख ली है, ना अदब ना लिहाज। अरे ऐसे बात कर रहा था मुझसे जैसे एहसान धर रहा हो। तुम जाओ, जाके मेरी हादिया को लेके आओ। मेरी बेटी मुझ पे भारी नहीं है। तुम्हें खालू की इस घर की कोई परवाह है नहीं है? तुम हो ना उनका ख्याल रखने वाली, तुम रखा करो।